जब होगा तो सजाओ। बनाना फाइबर से है। फोटो आ गया आपका, फोटो आ जाएगा। फोटो की बात है। पाली की है। पाली कहाँ आएगा? पाली तिरान ओ मेहमान के रहने वाले हैं। ये बना ये मड़वा हुआ होता है जी। सब जैविक खेती कराई जा रही है देसी समूहों का। अच्छा। वही हमारी जो महिलाएं बना रही है जो बोल रही है उसी से हम लोग लेके महाराज 3,000 रुपए से हल्दी काम शुरू की। 3,000 आज 2 लाख रुपए के उबाल के सुखा के 3,000 से शुरू की थी सरकार। अब तो लाख 2 लाख का भी सामान ला सकते हैं। 25 महिलाएं काम कर रही हैं, 2 लाख रुपए काम कर ये सब ये कहीं से बना है? अदौरी ये सूरज मूंग की दाल है, बथुआ मसाला, धनिया पत्ती ये सब डाले। यहाँ जो चिड़ियाघर वहाँ टेक्सटाइल परमानेंट बच्चों का अन्नप्राशन होना है। इनके लिए कुछ है भी? आओ भैया। आगे नहीं भाई। आओ आओ गया। अब जाओ। इनका है उसको ये वो नहीं खाना, ये खाओ। खाओ ये देखा जाए। भाई हाँ 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 फोटो खिंचा रहे हो। वो भी रवि किशन की तरह अपना फोटो शूट करता। क्यों भाई? हाँ भाई हंसते हुए डरना नहीं रे। हाँ और से ये कलाकार बनेगा। जी सर। कैमरा पकड़ लिया। आने भी हुआ कैमरा ही देख रहा। हाँ ये बनेगा कलाकार है। लो जी। कहाँ घर है? मिर्जापुर। इसको खिला देना, इसको दे दो। उनको दे दो। इनका का आ गया। तो भाई गुड़िया कितने दिन की है ये? हाँ इसका एग्रोज बनाई हो क्या ऊपर वाला? कमजोर है ओ जी पकड़ लिया है। डरना नहीं है, इसका ले आओ। देना पकड़िए पकड़िए अरे भराई वाला उठाना पड़ेगा। पीछे ही रख देना। अरे अरे खाले खाले हाँ हाँ खाले खाले करिए तो अभी हम इधर चले जाएंगे दूसरा। खाले 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 हम चले जाएंगे चले। अरे काय डरती है ओ हाँ अपने माई के पास सकता है।
कहाँ घर है? उसको थोड़ा सा कवर करवा दो। बाकी आप खा लीजिए। बाकी खा लेना। जाओ, शाबाश। आप इधर ही आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आप इधर बैठ लो। बैठ लो। आराम से। आप हट जाइए, आप तुरंत हट जाइए। चलो। आप आइए। अरे ये इन लोगों के लिए है, बनाते हैं, बनाते भी हैं लोगों को। ठीक है, सुंदर। ये आंवले का है। ये भटहट के इस्लामपुर के हैं। ओह, ये आंवला कहाँ होता है? खरीद के बनाते हैं। और ये मुरब्बा बेल का है। बिक भी जाता है। इनका भी स्टॉल वहाँ चिड़ियाघर पर परमानेंट लगेगा। लगता है आपका है। कौन कौन है? इस्लामपुर के रहने वाले पिपराइच क्षेत्र के हैं। पटरपुरा में पड़ता है। और आप लोग कहाँ से बैठे? कहाँ कर रहे? कॉलेज से। ये तो ये काम हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। नारी शक्ति के सम्मान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस सभागार में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हम सभी शक्ति वंदन अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी का एवं मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण का। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की श्रृंखला से मंच पर आसीन आदरणीय महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी से अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ देकर के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन पुष्प कलिका के द्वारा। और समस्त नारी शक्ति की ओर से स्वागत के लिए हम माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से अनुरोध करते हैं कि पुष्प कलिका के द्वारा आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। माननीय सांसद महोदय के द्वारा भी समस्त समाज की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन। सादर धन्यवाद महोदय। और सर्वप्रथम माननीय महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी से स्वागत उद्बोधन हेतु अनुरोध है कि आप आएं और मंचासीन अतिथियों हेतु आप स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। आज शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके आस्था के केंद्र पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आज इस शक्ति सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ल जी, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शाहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर आदरणीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर
ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री विपिन सिंह जी, शाहजनवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी, चिल्लू पार के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राजेश त्रिपाठी जी, जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय श्री युधिष्ठिर सिंह जी, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और यहाँ पर उपस्थित स्वयं सहायता समूह व गैर सरकारी संस्थान एनजीओ के प्रमुखगण एवं सदस्यगण, आप सभी का आज के इस शक्ति सम्मान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान व उनकी पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। इस भाव को चरितार्थ करते हुए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार देश व प्रदेश की आधी आबादी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। शक्ति बंधन अभियान महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह अभियान महिलाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने में मदद करती है। यह अभियान महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता एवं समानता के माध्यम से उनको समृद्धि की दिशा में प्रेरित कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में हम सभी को 5 प्रकार के कार्यक्रम दिए गए। निश्चित ही पहला कार्यक्रम शक्ति संवाद चाय पर चर्चा, हम सभी जिले स्तर पर इसका आयोजन 10 फरवरी को किए और दूसरा कार्यक्रम उसी निमित्त सभी विधानसभाओं में हम सभी को शक्ति सम्मान का कार्यक्रम करना था। आज उसी तरह गोरखपुर इस सदर विधानसभा के शक्ति सम्मान के कार्यक्रम में हम सबके आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का हम सभी को आशीर्वचन मिलेगा। इसी के तहत तीसरा जो कार्यक्रम हम सभी करने वाले हैं, कल से 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हमारी जो महिला मोर्चा की बहनें हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो सभी मंडल स्तर पे सभी स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के सदस्य गणों के घरों पर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगे और जो 2024 के चुनाव में उनको प्रेरित करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के द्वारा और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी के द्वारा जो काम किए गए उसकी चर्चा हम सभी जा जाके घरों पर मिल के करेंगे और उन सभी को आमंत्रित करेंगे 22 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम होना है। हमारे वहाँ सभी 10 मंडल हैं, सभी 10 मंडलों में एलईडी स्क्रीन लगाकर हम सभी प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम को लाइव सुनेंगे, जिसमें 1-1 हजार महिला समूह की और एनजीओ के कार्यकर्तागण रहेंगी। उसी प्रकार इस कार्यक्रम का जो अंतिम चरण है 26 तारीख को पूरे जिले स्तर का इसी प्रकार एक एनजीओ सम्मेलन हम सभी को करना है। इस प्रकार हम सभी 5 प्रकार के कार्यक्रम इस अभियान के माध्यम से, शक्ति बंधन अभियान के माध्यम से करने वाले हैं। इसका उद्देश्य है कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार देश के नारी का कैसे उत्थान हो, उनका कैसे विकास हो, वो कैसे अपने आत्मबल को मजबूत करें, कैसे स्वावलंब हो, इस प्रकार से जो लगातार काम करते हैं, इस पूरे अभियान का उद्देश्य है कि हम सभी नीचे जाकर उनको बताने का काम करेंगे। एक बार पुनः आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज सहित मंचासीन सभी अतिथिगण का एवं यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। शक्ति बंधन अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप शक्ति बंधन अभियान के इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन से नारी शक्ति को उद्बोधित करें। सादर अनुरोध। शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत आज हम शक्ति सम्मान समारोह बा समारोह की
अभिभावक कहीं सब कुछ सर्वे सर्वा और बहुत बारीकी से सोचना इस सब्जेक्ट के। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी के जो सर्वाधिक लोकप्रिय बाड़न समस्त भारत में, जहां देखा है कि मुख्यमंत्री में वो ट्विटर बा वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी सर्वे में हमारे महाराज जी का, अपने महाराज जी का हमेशा लोकप्रियता, उनके कार्यशैली के बारे में पूरा विश्व चर्चा में का, पूरे विश्व में अब चर्चा बाटे। हम साहब की जितने नारी शक्ति हैं अपने महाराज जी के चरणों में वंदन करके कुछ जोरदार ताली से महाराज जी के स्वागत हम लोग जरूर करें। ताली लगी के चाहे नारी शक्ति बैठी है, बताओ नारी जाग गई है इस भारत में, इस नए भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी की सरकार डबल इंजन में नारी अब जाग गई है, दुर्गा बन गई है। ऐसे में मंच पर आसीन श्रीमती साधना सिंह माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, उनके स्वागत। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी महापौर के स्वागत पर। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी सदस्य विधान परिषद आपके स्वागत बा। श्री सहजानंद राय जी क्षेत्रीय अध्यक्ष आपके स्वागत बा। राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक श्री लुपारा आपके स्वागत बा। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण आपके स्वागत बा। श्री प्रदीप शुक्ला जी आपके स्वागत बा माननीय विधायक सहजनवा। श्री महेंद्र पाल सिंह जी आपके स्वागत बा। श्री युधिष्ठिर सिंह जी माली जिला अध्यक्ष आपके स्वागत बा। श्री राजेश गुप्ता जी जिनको अभी आप सुने माननीय महानगर अध्यक्ष आपके स्वागत बा। ग्रामीण से माननीय विधायक विपिन सिंह जी आपके स्वागत बा। आप सब लोगों के स्वागत। अब दो तीन को लाइन ध्यान से सुनिए। काहे यहाँ बुलावल गई बा, काहे जुटान भई। देखा समय अब बदल गई बाटे। पहले लड़की पैदा होते रहे तो सब लोग कबार पीटत रहना कि अब ओके दगीना कहाँ से आई कर भी आए खाते। अब खेत गिरवी है, अब वो समय गई लत गई। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान। सब सोचिले जी का पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी महाराज जी कहना वैसे पढ़ेगी तब बढ़ेगी। शौचालय, नारी शक्ति के सम्मान, ये घर का इज्जत बाहर ना जाए। देखा बारीक से एकदम जुलाहा के जैसे प्रधानमंत्री जी और पूज्य योगी महाराज जी काम करना। एक जुलाहा जैसे धागा पिनाला, तभी समाज बनाला, तभी प्रदेश देश बनाला। गंभीरता से जड़ से मजबूत करना। अब जड़ के है नारी है। आज हम जो है अपने माई के वजह से, हमारे बाबू हमके बहुत मारत रहना, उनके लगत रहा हम गुंडा बना। पुजारी रहना, उनके लगल कि हम गुंडा बना। कुछ बदमाओ पुजारी थे बनेगा तुमको, दुष्ट टाइप का लगता है हमको बोलते। और पट्टा से मारते थे, चमड़ा के पट्टा से, बहुत अंग्रेज वाला पेटता था। अब हम मार खाई, हम बाल उठाएं इसे भोरे ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे। टाइम गहरी नींद होती, सबसे बढ़िया नींद वही होती। वही टाइम बाल से उठा लेते थे महाराज जी, उठो सुअर। बोला है अब छोटा था मैं वैसे, और हम बिलबिलाने लगते थे और हमको बोलते देख भगवान जाग गया तू सो रहा है। हमके लगे मेरे बाबू पागल है। मार मार के तो चमड़ी उधेड़ दें कि हम रामलीला में सीता जी का रोल करते थे तो माँ की साड़ी लेके हम पतले छरारे थे, ऐसे नहीं थे। वो बड़ा हम सुंदर माँ सीता लगते थे, ऐसा गांव वाला लोग कहते हैं। बाबू के पता चल गई। अब हमारी कहानी बता रहे हैं, जानो कैसे हम रवि किशन बने। और बाबू के पता चल गई कि वो नचनिया बन के कुछ नाटक करता पेड़ के नीचे, रामलीला चलत रहा। मारे 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 जान एकदम चमड़ा उधेड़ दी है। मारते मारते हमके लगला तुम मर जाए। माई हमके देख ले, माँ मेरी नारी माई अले हमके पकड़ ले बच्ची। बहुत घबरा गई माई कि अभी मुआ दिया। अपने पति को जानती थी मेरी माँ, मालूम था कि मार देंगे, वो टाइप के थे। अवघड़ थे हमारे पिताजी, बहुत बड़े, हम बहुत छोटे वाले। ऊपर से नीचे हर हर महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय।
तो माई 500 रुपया दे ले कि बच्ची भाग जो, हम ट्रेन पकड़े। महाराज जी ये मेरी कहानी है, हम आपसे कभी बता नहीं पाए। आज इन लोगों को देख के सब याद आ गया। हाँ, मिट्टी के घर से हम, आज पूरा दुनिया आपके आशीर्वाद से महाराज जी, और आप नहीं जो जानता था आप जनवा दिए हमको। महाराज जी हमके बहुत पॉपुलर के दिन, महाराज जी के कृपा पर धन्यवाद। महाराज जी खातिर को ताली बजा दे। ये जिया देना, ये खाली खड़ा हो जाना आदमी दौड़े लगाला, ये खाली पीछे खड़ा रहना। हम देखा थी कुल दौड़त है, कुछ लोग धीरे से उतरत है, कुछ लोग धीरे से चलो, सब बड़ा हो जाना, खाली महाराज जी पीछे खड़ा हो जाना, बस अपने आप आदमी दौड़े लगाला। तो हमारे माई हमके बचौले से हम सुपरस्टार बने भोजपुरी। फिर उसके बाद आप सबको हमारी कहानी बताया। आज 1 लाख लोगों को भोजपुरी सिनेमा से रोजगार मिलता। मैं वही आदमी हूँ। आज महिला के बहुत शक्ति बा। आज हमारे बेटिया के हम पढ़ाए, मेरे पास 3 बेटी है। हमारी एक बेटी, ध्यान से सुनिए, आप लोग की भी बेटी है। हमारी एक बेटी फौज में है, बंदूक चलाती है, स्नाइपर शूटर है। यहां मारती है, 10 के 10 गोली खोपड़ी में मारती है, बुलजाई निकल जाला। हमारी एक बेटी कलाकार है, एक्ट्रेस है। हमारी एक बीच वाली बेटी प्रोड्यूसर है। हम जितना निश्चिंत घूमते हैं हमारी बेटियों की वजह से। पूरा संभाल लिए हमारा एम्पायर बंबई में। हम कभी सोचे नहीं थे, और बहुत कम उम्र है सबकी, कौन ढेर उम्र नहीं बा उन लोगों की। बिटिया हमार कुल पीड़ा हटा लेने की, पापा नहीं जो करत हुआ तो करा। हम पढ़ाए, इसीलिए आज बेटी हमारी काम करने लगी। हम पढ़ाए बड़े ध्यान से। फर्स्ट थिंग कि ना, यू हैव टू स्टडी, फिनिश योर ग्रेजुएशन। जरूरी है पढ़ना। जब पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे समाज में, कुछ नहीं कर पाओगे। एजुकेशन नहीं, अध्यात्म नहीं, ज्ञान नहीं, किताब नहीं पढ़े हो, फिर तो आप बोकाजी से मुंह बाके कोई 4 आदमी बतिए बस मुंह तकते हो, ना कुछ बोल पाई वो। अब चूल्हा चौका करे नहीं है भाई कि जो लड़की पैदा हुई है तो ब्याह हुई तो चूल्हा चौका करियो, गया का समय। ये मोदी योगी जी का युग है। कोई जरूरत नहीं है कि ब्याह हुई और चूल्हा चौका करेगी। नहीं, पढ़ी है, काम भी करेगी, रोटी भी बनाएगी, काम भी करेगी, घर के पति के साथ चलेगी, देश के साथ चलेगी। आज 50% महिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी यही कहते हैं, महिला नारी सशक्तिकरण करो, साथ में देश बढ़ेगा। आप लोगों के आगे बढ़े, आत्मनिर्भर भारत बा, 13 कोटा। जब बाहर देखा, हर महिला के काम बा, हर हाथ में हुनर, हर बेटी को हाथ में हुनर दो। अपनी बेटी लोगों के हुनर जरूर सीखिए, सबकी हुनर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है पति कमा रहा है, ठीक है, कमाओ तुम, हम भी कमाएंगे, सम्मान के साथ रहेंगे, घूंघट में रहेंगे, सिंदूर लगाएंगे, काम भी करेंगे, संस्कार भी रहेगा। ये जज्बा रखना, ये नहीं कि हम औरत है, महिला है, कमजोर। वही कमजोर नहीं, मेरी बेटी बंदूक उठा ली है, फौज में आज लोग फाइटर प्लेन उड़ा रही है लड़कियां। समय बदल गई, बात ड्रोन उड़ा रही है। महाराज जी भी गाड़ी में बोल रहे थे, लखपति दीदी ड्रोन उड़ाती है। ड्रोन उड़ाना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ड्रोन उड़ाओ, पैसा कमाओ, मकान मिला तो सब कुछ सरकार तो दे रही। बेटी पैदा होए से लेके ब्याहे तक भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी ले रही है। बेटी पैदा होए से ब्याहे तक कोई सरकार नहीं लिया, ना उन लोगों के सोच रहे। सब लुटेरा रहना हो, बिरादरी के नाम पे लूट के खा गई ना देश के, प्रदेश के। गई लो समय, राम राज्य बा। कैसे लगा था प्रभु राम के मंदिर आप लोगों के? हाँ, आवाज जरा ऐसी मियाँ की मत बोलो। नारी हो, आज आप ही लोग के लिए हम लोग बैठे हैं, पूज्य महाराज जी बैठे हैं। कैसे लगा था राम मंदिर? बोले जय श्री राम। तो महाराज राम जी खुश हो गए, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। कितने साल बाद ही ना हो प्रभु राम के घर मिला, कितने साल बाद? हाँ, ऊंचा सुनीला बोला, कितने साल बाद प्रभु राम के घर मिला? 500 साल।
खरे सब लोग दीपक जलेने रहलू। बहुत सुंदर, हाथ में हुनर रखो, आगे बढ़ो, देश को बढ़ाओ। समय अब बहुत जात बिरादरी का समय लग गई बा, कहीं फंसना नहीं। अब यहाँ सब चुनावी मेढक बाहर, सबका जमानत जब्त कराना है, याद रखना। खड़ा मत करिया केहू के, कोई कुछ नहीं किया है अपने लिए, कोई भी जात बिरादरी है। दुआरे से चला हो, महाराज जी कुल कह देना चला, मोदी जी कुल दे देना, योगी जी कुल दे देना, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री किसान निधि, आयुष्मान कार्ड कितना लोगन के पास बा? हाथ उठाओ। बहुत सुंदर, बहुत, जेकर नहीं बनवा बनवा ला, 5 लाख रुपए जेबा में लेके चल। याद रखिए, कभी दुख सुख में काम आई। सब दिए हैं। चुनाव अगले महीना है, सबका जमानत जब्त करना है। जौन भी पार्टी आएगी जात के नाम पे, दुआरे से चला, ऐसे करिए, ठीक है? बोलो भारत माता की, ऐसे बोलोगे तो हो गई। बोलो भारत माता की। धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संरक्षण में सभी का विकास सर्वत्र होता रहेगा। इसी क्रम में कुछ लाभार्थी हमारी नारी शक्ति वंदन के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद के लिए उपस्थित हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से उन्हें सर्वप्रथम संवाद के लिए आमंत्रित करेंगे। सर्वप्रथम संगीता यादव जी, जो कोषाध्यक्ष हैं मां दुर्गा समूह की जंगल राम लखना से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख संवाद हेतु। नमस्कार सर, मेरा नाम संगीता है। मैं जंगल राम लखना से हूँ, ब्लॉक खोराबाड़ से। मेरे समूह का नाम है माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह। क्या करते हैं आप लोग इस समूह के माध्यम से? समूह के माध्यम से हम लोग बहुत करते हैं सर। क्या काम कर रहे हैं? काम करें, हम खुद स्वयं की अपना श्रृंगार का दुकान चलाते हैं। बहुत सुंदर। और कितने लोग हैं इसमें? 20 लोग हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो है सभी लोग दुकानी चलाते हैं, कुछ और भी काम करते हैं? नहीं सर, कुछ लोग 2-3 लोग का तो मिठाई का दुकान है, उसके बाद सब्जी का भी दुकान खोली है लोग, कुछ लोग भैंस भी ली हैं। अच्छा। इसी पैसे से। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ, सरकार की तरफ से कोई रिवॉल्विंग पैसा फंड मिला? जी सर। कितना पैसा मिला था? RF का मिला 15,000, फिर 1,10,000 मिला, फिर CCL हुआ था तो 1 लाख मिला, फिर दूसरा बार हुआ तो 3 लाख मिला था। सामान जो दुकान आप खोले हैं, कितनी बिक्री हो जाती होगी महीने में? महीने में 30-40 तक बिक जाता है, तो उसमें से मान लीजिए मेरा 10 बच जाता है। अच्छा जी सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है संगीता जी, बहुत नमस्ते सर। नमस्ते। नेक्स्ट जागरण समूह से अध्यक्ष के पद पर दुर्गावती जी, जंगल अहमद अली शाह से, चर्रामा ब्लॉक से। हाँ दुर्गावती जी, नमस्कार सर। नमस्ते। कहाँ रहते हैं आप? सर हम जंगल अहमद अली शाह ग्राम सभा से हैं, विकास खंड चरगामा ही है। हाँ जान रहे हैं। जी सर। इसका जागरण समूह आपका है? जी सर। क्या करते हैं इसमें आप? सर उसमें मैं अध्यक्ष हूँ और फंड लेकर हमने पतंजलि जनरल स्टोर का दुकान खोला है। कितने लोग हैं आपके समूह में? हमारे समूह में सर पहले 11 लोग थे, अब 18-19 लोग हो गए हैं। ये सभी लोग केवल दुकान ही चलाते हैं? कुछ और नहीं सर, 3 लोग हैं जो गाय ली थी, 1 लोग हैं तो हेयर सैलून का दुकान खोली है। ठीक है। और सबसे अच्छा उनका भी चलता है, रोज का उनका 1000, 1200, 1500 रोज का उनका होता है। जी सर। बहुत सुंदर। तो सभी लोग अपने पैरों पे खड़े हैं? जी सर। जी सर। सभी लोग कमाई कर रही हैं? सब लोग। और मिलकर के फिर आप लोग आगे वो काम करते हैं? जी सर। बहुत सुंदर। कोई सरकार के स्तर पर कोई अन्य सहयोग? सर हम लोग को बैंक से भी CCL अभी हुआ है जुलाई में, और 1.5 लाख मिला था, और CIF का भी फंड मिला था, सरकारी योजना 1,10,000 रुपए। ठीक है। और 15,000 रियालिटी फंड भी मिला था। बहुत सुंदर। और पहले हम लोग 10 रुपए साप्ताहिक बचत करते थे 2 वर्षों तक। उसके बाद जब हम लोग निर्भर हो गए तो उसको 25 रुपए हफ्ते कर दिए। अभी हम लोग 2024 जनवरी से 500 मंथली कर दिए। अरे वाह, बहुत सुंदर, बधाई, बहुत बहुत बधाई। नमस्ते।
लाभार्थी हैं बांसपाड़ से गोपाल समूह की सचिव श्वेता गोस्वामी जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते श्वेता जी, आप बताइए आपके समूह का नाम क्या है? गोपाल प्रेरणा स्वयं सहायता समूह। गोपाल प्रेरणा स्वयं सहायता समूह। जी सर। कितने लोग हैं इसमें? 18 लोग हैं सर। क्या काम कर रहे हैं? सर कुछ लोग सब्जी का दुकान खोली है, कुछ पशुपालन कर रही हैं, एक चने का मतलब बेसन बनाती हैं, उसका खोली है मशीन ला करके। अच्छा, जी सर। तो ये सब बिक जाता है? हाँ बाजार में। जिन लोगों ने गाय भैंस लिया था तो गाय भैंस दूध भी देती हैं? जी। और वो दूध कहाँ देते हैं लोग? मार्केट में। बिक जाता है? कितने रुपए लीटर दूध बिकता है? 50 रुपए लीटर गाय का। 50 रुपया लीटर? जी। हाँ, और 60 रुपए लीटर भैंस का। अरे वाह, जी। तब तो बहुत अच्छा चलता होगा फिर। जी सर। ठीक है, कितना पैसा कमा लेते होंगे प्रत्येक समूह से जुड़ी हुई महिला महीने में? 10 से 15 हजार रुपए तक तो। 10 से 15 हजार रुपया? जी सर। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। श्वेता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग बांसपाड़ में। जी सर। बहुत अच्छा है, और भी लोगों को प्रेरित करिए। जी सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग को। नंदनगर से जहां विकास समूह से कुमारी शमील एजाज जी। सर नमस्कार। हाँ मैं नमस्ते। जहां विकास सेवा संस्थान से हाँ, कुमारी शमील बोल रही हूँ। सर मैं 98 से समूह पे कार्य कर रही हूँ। क्या काम कर रहा है आपका सर मैं NGO? समूह का निर्माण करती हूँ, पहले ब्लॉकों पे भी करती थी और शहरी क्षेत्र में डूडा के माध्यम से करती हूँ एनुअलम में। सर पहले समूह पे जो हम लोग काम करते थे, समूह को बहुत चीजें नहीं बता पाते थे क्योंकि सरकार उसका साथ नहीं देती थी और उनको खुद भी जागरूक नहीं होती थी। पर जब से सरकार आपकी आई, मोदी सरकार आई, सर समूह इतना जागरूक हो गया है कि अपना उत्पादन कैसे करना है, सामान को कहाँ बेचना है और वो जगह जगह सामान का बिक्री भी वो स्वयं करती रहती हैं। सामान, बहुत सारे सामान ऐसे भी हैं जो देश के बाहर भी जा रहे हैं समूह के, उससे उनकी अच्छी आय हो रही है। तो जो भी समूह कार्य कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है, उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है और कोई भी सरकारी विभाग से जो भी सहायता समूहों को दी जानी चाहिए। अब समूह खुद भी बहुत जागरूक है, वो पूछती हैं कि हमको क्या मिलेगा, तो आवास योजना हो चाहे ऋण का भी कोई भी माध्यम है, सबसे वो जाकर के स्वयं ही काम करवा लेती हैं। पहले कोई ना कोई बिचौलिया होता था काम के लिए। आप ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? सर अभी कम से कम 10,000 महिलाएं मेरे साथ। 10,000 महिलाएं? जी सर। ये सभी लोग किसी न किसी कार्य से जुड़ी हुई है? जी सर, कार्य से जुड़ी हुई हैं, कार्य कर रही हैं। जो कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो आपसी लेन देन कर रही हैं, जो पहले ब्याजों पे पैसा लेती थी वो समाप्त करके अपने से ही पैसा वो बैंक की तरह बांट रही हैं। बहुत सुंदर। इसमें सरकार से कोई आपकी अपेक्षा? सर बस यही है कि जो एनुअलम में जो पैसे हैं सर, रिवॉल्विंग फंड है, वो बहुत छोटी धनराशि है, 10,000 रुपए है। ठीक है। उसके बाद सीसीएल होता है सर, जो बैंकर्स देते हैं, बस वही है। ठीक है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। संवाद कार्यक्रम में अगली लाभार्थी कजाकपुर से सवेरा सेवा संस्थान से श्रीमती वीना साहनी जी। नमस्ते सर, मेरा नाम वीना साहनी है। सवेरा संस्थान एनजीओ से मैं अध्यक्ष हूँ और सर अपने एनजीओ से शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह महिलाओं का गठन करती हूँ। क्या करते हैं आप लोग इसमें? सर इसमें महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है, उनको तमाम जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बताया जाता है और सर इसमें महिलाएं मिट्टी की ज्वेलरी और झूमर और मूछ का काम, सर अचार पापड़ तमाम तरह के काम भी करती हैं महिलाएं। कितने लोग हैं आपके समूह में? समूह में सर हमारी 5,000 महिलाएं हैं और सर मार्केटिंग की थोड़ी सी शहरी क्षेत्र में सर दिक्कत होता है महिलाओं। अलग अलग लोग अलग अलग काम शुरू करेंगे, आप में से किसी ने एफपीओ का गठन किया? शहर में नहीं है सर। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में? जी सर। ग्रामीण क्षेत्र में तो कर ही सकते हैं, जी छोटे कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। जी सर। उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण भी किसी ने लिया? नहीं। कौन ले? हाथ थोड़ा खड़ा करो ना। एक आपने लिया है, आपने भी लिया है, ऐसे ही और भी लोग लेंगे तो वह भी एक माध्यम बनेगा। यस सर। और जैसे
बहुत सारी समूहों में महिलाओं ने गाय या भैंस पाला है। दुग्ध समिति का गठन करके चिलिंग प्लांट लगाना और फिर उसको डेयरी तक पहुंचाने का कार्य करना, बहुत पैसा उसके माध्यम से कमा सकते हैं। आप ऐसे कोई बीसी सखी भी है? सर हमारे शहरी क्षेत्र में नहीं है, नहीं ग्रामीण क्षेत्र में तो होंगे। सर हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सुविधा दी है तो शहरी क्षेत्र में भी सर। हाँ देखिए, शहर में बैंक की शाखाएं नजदीक हैं, वहां पे बैंक भी अपना करते होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमने कोरोना कालखंड में जहां बैंक की पहुंच से दूर था वहां पे किया गया था। लेकिन उसमें आप लोगों का तो आप लोगों की आप लोग क्या सरकार से अपेक्षा रखते हैं? सर यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं मिल रही हैं वो शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी मिले। और आप लोग गठन करिए, जरूर सरकार इस पे ध्यान देगी। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। संवाद के इस कार्यक्रम के उपरांत नारी सशक्तिकरण पर आधारित शक्ति वंदन अभियान से प्रेरित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं परिवार के हालात सुधार भी रही हैं और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही हैं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की बेटियां। डबल इंजन की सरकार ने माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन के लिए बनाया है सकारात्मक वातावरण। हर क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने का दिया है भरोसा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहनों के स्वावलंबन को मिली प्राथमिकता। मिशन मोड में उठाए गए कदमों ने वो कर दिखाया जो दशकों से था सिर्फ सपना। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रिकॉर्ड स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण महिलाओं के सपनों को दी नई उड़ान। बीसी सखी कार्यक्रम से आत्मनिर्भर हुई गांवों में रहने वाली माताएं, बहनें। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में मिला बैंकिंग सेवाओं को विस्तार। मिशन शक्ति ने माताओं बहनों को बनाया है अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने में सक्षम। साथ ही वह अन्य महिलाओं के लिए भी बनकर उभरी हैं प्रेरणा स्रोत। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? बीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आज वे बीसी सखी बनकर के, बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट सखी बनकर के गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। समूह सखियां, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, स्वास्थ्य सखी, आजीविका सखी, नमो ड्रोन सखी सहित पोषाहार निर्माण और राशन की दुकानों के संचालन में उपयोगी भूमिका निभाकर बड़ी संख्या में महिलाओं को मिला है प्रत्यक्ष रोजगार। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एसएचजी सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित पेंशन से किया गया है लाभान्वित। महिला सशक्तिकरण की इसी श्रृंखला में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 3,617 स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को 54 करोड़ रुपए से अधिक का चेक वितरण एवं जनपद गोरखपुर में संचालित स्वयं सहायता समूह और एनजीओ की महिला सदस्यों का किया जा रहा है सम्मान एवं संवाद। जीवन में हर कदम पर माताओं, बहनों और बेटियों के साथ खड़ी है डबल इंजन की सरकार। आज महिलाएं हर क्षेत्र में लिख रही हैं सफलता की नई कहानी। आधी आबादी को आर्थिक आजादी, सबल नारी, प्रगति हमारी। शक्ति वंदन अभियान के इस कार्यक्रम में जिन नारी शक्ति ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से उन्हें सम्मान पत्र दे करके उन्हें अपना आशीष दें। इस हेतु हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे
बेचना जी को, जो सीआरपी कैडर की हैं। इन्होंने अपने ग्राम संगठन में क्लस्टर लेवल पर फेडरेशन के निर्माण का कार्य, और इसी क्रम में समूह सखी के रूप में पूजा गौड़ जी को आमंत्रित करेंगे। इन्होंने संकुल स्तर पर बहुत अच्छा कार्य किया है। नेक्स्ट आमंत्रित करेंगे नंदिनी जी को एमपीके से, शालिनी जी को बैंक सखी के रूप में, शालिनी जी बैंक सखी के रूप में, शीला सिंह जी बैंक सखी जंगल कौड़िया से, संगीता जी बीसी सखी भटहट से, विद्युत सखी पिपरौली से, सुनीता जी एपीओ पाली से, नमो ड्रोन दीदी बबीता जी जंगल कौड़िया से, सीआरपी स्वास्थ्य से संगीता जी ब्रह्मपुर ब्लॉक से, श्रीमती सुनीता मौर्य जी ममता सेवा संस्थान से पादरी बाजार से, कुमारी शमीम एजाज जी जहां विकास से नंदानगर क्षेत्र से, श्रीमती वीना साहनी जी सवेरा सेवा संस्थान से। समस्त नारी शक्ति को जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, उनको धन्यवाद देते हुए मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण को सादर धन्यवाद। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शत नमन वंदन अभिनंदन करते हुए माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीष वचनों से सभी को अभिसिंचित कर हमें कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध। शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान समारोह के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जनपद भर से आए हुए महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने यहाँ पर अलग अलग महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ से जुड़ी हुई नारी शक्ति के साथ एक संवाद बना करके उनके द्वारा नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए गए हैं या किए जा रहे हैं, उनको बहुत नजदीक के साथ जानने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि नारी को सुरक्षा मिले, उन्हें सम्मान मिले और वे अपने पैरों पर खड़ा होकर के स्वावलंबन का जीवन जी सकें। गोरखपुर की महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ के माध्यम से इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आज नारी बंधन जो शक्ति
बंधन अभियान है। इस शक्ति बंधन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान समारोह में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा सत्र में, यानी इस बजट सेशन के पहले जो सेशन चला था, उसमें भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद में पहला अधिनियम पारित किया। वह पारित किया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसके अंतर्गत देश की विधानसभा, देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। यानी जो प्रतिनिधित्व तो अब तक होता नहीं था, बहुत कम नारी संसद में या विधानसभा में पहुंच पाती थी। अब किसी के चाहने और न चाहने से नहीं होगा, बल्कि 33% से अधिक सीटें महिलाओं के लिए वहां आरक्षित रहेंगी। वे वहां पर जाएंगी और वहां पर उस सीट पर केवल वही लड़की पाएंगी। मोदी जी ने आने के बाद 2014 के बाद से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, मातृ वंदना योजना के माध्यम से, या फिर जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना भेदभाव के महिलाएं हैं, किसान हैं, नौजवान है, गरीब है। कैसे उसका लाभ दिया जा सकता है? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण में अकेले गोरखपुर जिले के अंदर 61,556 लोग लाभान्वित हुए हैं। आप सोचो, जिस परिवार के पास अपना स्वयं का घर नहीं है, क्या बीतती होगी इस परिवार में। और महिलाएं खासतौर से सबसे ज्यादा सफरर कोई होता है, सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, महिला होती है। मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आवंटित जो आवास हैं, वह 38,866 आवास अकेले गोरखपुर जिले को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से 3,880 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल गठित जो स्वयं सहायता समूहों की संख्या वो 20,847 है, और इसमें कुछ महिलाओं की संख्या जो जुड़ी हुई है, ये 3,05,000 से अधिक महिलाएं इसके साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जो निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त करती हैं, गोरखपुर में 63,563, वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित महिलाएं 54,062 और दिव्यांगजन पेंशन से लाभान्वित होने वाली महिलाएं 6,094। पीएम किसान यानी किसान सम्मान निधि में मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर के अंदर 1,05,300 से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हैं। और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 2,91,000 से अधिक महिलाएं सीधे सीधे गोरखपुर जिले के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। महिला स्वयंसेवी समूह 56 फेयर प्राइस शॉप यानी राशन कोटे की दुकान का संचालन कर रही हैं, और इसमें 438 महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं, यानी पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो अगर वे घर से बाहर नहीं निकलती तो महिला स्वयंसेवी समूह के साथ नहीं जुड़ पाती, समूह नहीं बना पाती, एनजीओ के साथ मिलकर काम नहीं कर पाती, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आज तो उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिल रहा है, आयुष्मान भारत का भी लाभ मिल रहा है,
पीएम स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार महिलाओं को प्राप्त होना है। इसके अलावा और भी तमाम योजनाएं हैं। प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने एक कार्यक्रम और प्रारंभ किया, वह है प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अप्रैल से हम उस राशि को 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। कोई बेटी जन्म लेगी, बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक के पैकेज की व्यवस्था हम करते हैं। अभी तक 17 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना से हम जोड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी इससे अब तक संपन्न हो चुकी है। यानी एक एक योजना को जोड़ने का काम पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90 लाख महिलाओं को जहां पे घर है वहीं पर उनका जमीन का मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाना, यह कार्यक्रम भी हो रहा है। और टेक होम राशन में हर विकास खंड में प्लांट लगा करके पोषण अभियान के माध्यम से अच्छा आहार महिला स्वयंसेवी समूह स्वयं तैयार करके वितरित करेगी, मुनाफा भी अपना कमाएगी, यह भी है। वीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, बैंक की कमी को दूर भी कर रही है और गांव की एक बेटी या गांव की एक बहू को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित भी कर रही है। स्नातक की शिक्षा बालिकाओं के लिए फ्री है, उसके बाद भी भेदभाव हो, इसको हमें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आज जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, यह नारी वंदन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान का जो समारोह है, ये समारोह इसी बात को प्रदर्शित करता है कि कार्य हुआ है तो हम उसको बोले और उसको बोल करके अन्य लोग जब तक इससे लाभान्वित नहीं हुए उनको भी लाभान्वित करने का प्रयास करें। और जो लोग लाभान्वित हो चुके हैं वो बोले, जिससे सरकार को भी ये पता लगना चाहिए और पब्लिक को भी पता लगना चाहिए कि सरकार की ये योजनाएं चल रही थी, इन योजनाओं का लाभ इस रूप में लोगों ने प्राप्त किया है। ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सबकी क्या भूमिका होनी है, इसके पीछे का उद्देश्य एक ही है। आजादी का यह अमृत काल है, पहला वर्ष है आजादी के अमृत काल का प्रथम वर्ष। अगले 25 वर्ष के अंदर जब 2047 में यह देश अपनी आजादी के 100वां वर्ष मना रहा होगा, शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक विकसित भारत का सपना साकार हो सके, इसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा। वह किसान खुशहाल हो और आत्मनिर्भर भी हो, नौजवान के हाथों को काम मिले, वह नए तरीके से सोच उसके आगे बढ़ सके, आधी आबादी अपने को उपेक्षित महसूस न कर सके बल्कि वह भी सुरक्षित रह सके, सम्मान प्राप्त कर सके और स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अभियान है और उस महत्वपूर्ण अभियान के अंतर्गत अगर एक महिला आत्मनिर्भर होती है, सशक्त होती है, तो परिवार स्वतः ही आत्मनिर्भर और सशक्त हो जाता है। परिवार आत्मनिर्भर और सशक्त होता है तो सोसाइटी पर इसका असर पड़ता है, सोसाइटी सशक्त और सम्मानित होती है। सोसाइटी अगर सशक्त है तो देश की समृद्धि और उसकी प्रगति को कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि अब महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है और यह कार्यक्रम उसी से जुड़ा हुआ है कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमें एक विकसित भारत चाहिए और विकसित भारत का रास्ता जाता है आप लोगों के बीच से। आधी आबादी विकास करेगी तो
देश विकास की बुलंदियों को चूमेगा, अनंत काल तक इसका संरक्षण करेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा होगी। और नारी जो शक्ति वंदन अभियान है और शक्ति सम्मान का जो कार्यक्रम है, यह 2047 के एक बड़े विजन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का हिस्सा है। इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार के स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए सरकार उसमें अपना भरपूर योगदान देगी। आज का एक कार्यक्रम के लिए महानगर अध्यक्ष को, अन्य पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने यहाँ पर जिस भी महिला स्वयंसेवी समूह या एनजीओ से बातचीत किया, उनका कॉन्फिडेंस का लेवल इस बात को बताता है कि वे अपनी सफलता में उनको कोई संदेह नहीं है। जब होमवर्क होता है, व्यक्ति ऐसे ही मजबूती के साथ अपनी बात को रखता है और हमें इस दिशा में प्रयास करना होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आप ही आबादी को विकसित करके कोई सरकार विकास की बुलंदियों को नहीं चूम सकता है। और आपको मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आपके हितों के लिए कार्य करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी। आप सबके हितों के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। आज के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर से महानगर इकाई को और सभी महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ को इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की योजना को जन जन तक पहुंचाने में आप सबका अभिष्ट योगदान सदैव प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।